As I mentioned, 3 steps are there: understanding the syntactical requirement, crafting your simple queries, and this understanding the key or structures. अब यहाँ पे हम कुछ functions की बात करेंगे. जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया कि every step is a variable. Naming convention for those variables are no spaces is ideally. If you are handling with the space, this is the requirement. It should be having a hash and double quotes. ये कॉमास हैं, एंड ऑफ द स्टेप में होने चाहिए. लेट और इन कीवर्ड है, क्या मतलब है इसका वो भी समझाया है. फिर ऑर्डर ऑफ द स्टेप डजंट मैटर, फ्लेक्सिबिलिटी है आपकी यूआई के अंदर. अगर आप रखोगे कोहेरेंट तरीके से, लॉजिकल तरीके से, इट विल बी इजी इन द रीडेबिलिटी ऑफ इट. अरेंजमेंट में आसानी रहेगी. इसीलिए हम जब यूआई की मदद से कुछ भी करते हैं ना, तो अपने आप ही कोहेरेंट तरीके से स्टेप लिखे जाते हैं. बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट ऑल द टाइम. यू कैन से कि ये जो स्टेप है ये तो मैं लिख देता हूँ सबसे ऊपर, सोर्स भी बनने से पहले मैं ये चीज कर देता हूँ. कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से. यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि यहाँ कॉमा होना चाहिए और आखिरी लाइन में कॉमा नहीं होना चाहिए. आपकी ये वाली जो लाइन है एग्जीक्यूशन, स्टिल इट इज गोइंग टू वर्क द सेम वे, देयर विल बी नो एरर इन दैट. बट क्योंकि आपने खुद से एक नया किया है, सीक्वेंशियल नहीं है, तो यहाँ आपको वो सीक्वेंस नहीं दिखेगा. इट इज मोर अबाउट एडवांस्ड. क्या ये क्लियर हो गया? नाउ बॉटम टू टॉप इवैल्यूएशन इज देयर. हाउ एम प्रोसेसेस योर क्वेरी, दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. सेकंड पार्ट में लिखना सीखा है, जैसे एक माई लिस्ट बनाया, लिस्ट काउंट किया, कुछ मल्टीप्लाई करके चेक किया, आंसर निकाल के देख लिया. मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, सेम चीज जो मैंने आपको समझाई है. फिर थर्ड पार्ट में कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट समझते हैं. जैसे हम लोग लिस्ट के साथ काम कर सकते हैं, हम जैसे रिकॉर्ड्स के साथ काम कर सकते हैं. आप चाहो तो खुद का एक पूरा रिकॉर्ड वहां पे एंटर कर दो, यहाँ निकाल दो. जैसे एक सोर्स था, उसके अंदर मैंने बोला 2, तो ये थर्ड रो जाके निकाल के दे रहा है आपको, क्योंकि जीरो इंडेक्स से शुरू होता है. बट अगर आप मैनुअली रिकॉर्ड को एंटर करना चाहते हो, यू हैव टू एंटर लाइक दिस. दिस इज गोइंग टू बी द वे ऑफ एंटरिंग योर पेयर्स. इफ आई से एक नया लाइन ऐड करो और इसके अंदर मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, हिट एंटर, यू विल सी जो मैंने डेटा एंट्री किया वो रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर होकर शो हो रहा है. So it's just a way of playing around with the records. Similar to record, you can play with the single scalar value. आप सिंपल यहाँ पे सिंपल बोल दो कि मुझे 100 रखना है. Just remove all of these entries and say 100. So 100 एंटर हो जाएगा. इसका टाइप भी चेंज हो जाएगा, लिख रहे हैं 1 2 3. इट इज लाइक एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहा है ये क्वेरी. You can decide whatever you want to work with that particular variable, because it is just a variable, it is atomic unit that you wanted to have. अब मैंने बताया था इसके अंदर एक चीज की, जैसे मैं एक प्रीवियस स्टेप पे चलूं, मुझे इसके अंदर से एक स्पेसिफिक सिंपल ये वाला नाम निकालना है. ये HL रोड फ्रेम रेड 56, ये नाम निकालना है. कैसे निकाल सकते हैं ये नाम? आई कैन से, मुझे यहाँ से ये नाम निकालने के लिए पहले तो जाना होगा प्रोडक्ट कॉलम के ऊपर, और उस कॉलम के अंदर से जो 43rd रो है वो निकाल कर लेकर आओ. उप्स, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने, एडवांस एडिटर पे चल के हटाते हैं. कॉलम एडिटर, ओके, मैंने वो फर्स्ट रो में ही चेंज कर दिया ना. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक तो सेव कर दूं. एडवांस एडिटर में गए, क्वेरी 2 के अंदर लिखा हुआ है. तो लास्ट स्टेप मैंने क्या रिटर्न किया यहाँ पे, custom 1. मैं इस वाले को यूज कर लेता हूँ. मैंने बोला यहाँ से रिटर्न करना है मुझे रिजल्ट इज इक्वल्स टू, इसके अंदर से एक कॉलम है जिसका नाम है प्रोडक्ट, और उसका एक रो नंबर है 43, वो निकाल कर दे दो. और इससे पहले यहाँ कॉमा लगाओ ताकि ये एरर ना रहे. और ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट एज अ आउटपुट यहाँ पे रिटर्न करो. सॉरी, इट्स नॉट अ 41 होना काइंड ऑफ, चाहिए ना, सॉरी, 41 होना चाहिए ना, 40 सेकंड निकाल रहे हैं तो. 40 सेकंड निकाल रहे हैं तो 41 होना चाहिए, 0 से लेकर के 41. ठीक है. एंड आई डोंट नीड दिस स्टेप, एंड आई ऑल्सो डोंट नीड दिस स्टेप, क्योंकि मैं तो एक फाइनल रिजल्ट दे ही रहा हूँ जो आखिरी आउटपुट है. ये रिजल्ट आ गया. टोकन n इज ऑलरेडी देयर. ओके, मुझे ये चीज नहीं चाहिए यहाँ पे. एंड यू कैन सी वही जो नाम है वो निकल के आ गया. अब इस क्वेरी एडिटर को दोबारा से एक बार देखो और मेरे को बताओ इसमें कोई डाउट है क्या कि क्या किया मैंने, जो भी सीखा उससे. ऑर्डर डजंट मैटर, इसलिए टॉप पे है. जो आखिरी स्टेप था मैंने उसी में कॉल किया कि कॉलम प्रोडक्ट के अंदर जाओ और ये वाले नंबर का रो निकाल के दे दो. क्या कर सकते हैं, लेकिन मेन तो है फंक्शंस. अनलेस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द फंक्शन, इट डजंट मेक सेंस एनीथिंग. कुछ भी काम नहीं करेगा हमारे लिए जब तक हम फंक्शंस पे काम नहीं कर रहे, राइट.
फंक्शंस पे काम करने का सबसे आसान तरीका है, मैं जैसे इस क्वेरी के अंदर आता हूँ किसी दूसरी क्वेरी पे, जैसे इस पे आया प्रोडक्ट्स में। अगर देखना हो ना कि फंक्शंस क्या है, दो तरीके हैं इसके। पहला, आप यहाँ आओ और इस पावर क्वेरी फॉर्मूलेस के अंदर जाकर के पूरा का पूरा फंक्शंस चेक कर सकते हो। फंक्शन रेफरेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं। या तो फिर आप डायरेक्ट इस फंक्शन वाले रेफरेंसेस पे ही आ जाओ। इतने सारे टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, 800 से ज्यादा फंक्शंस बन चुके हैं ऑलरेडी दैट यू कैन यूज डायरेक्टली। इन सब के अंदर जैसे एक्सेसिंग द फंक्शंस, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। ड्यूरेशन फंक्शंस बहुत सारे हैं। फंक्शन वैल्यूज बहुत सारे हैं। बहुत सारी चीजें पहले से बनी हुई है। 800 से ज्यादा फंक्शंस हैं, यहाँ 700 लिख रहा है बिकॉज इसको अपडेट किए हुए ये 9/6, दैट इज 9th of June को अपडेट किया गया है, right? But as of now, when I counted these values, I put this thing in the like ChatGPT box, asked for the total number of values that I have while preparing my documentation. It was notified that over 800 functions are available for me. That is why I have mentioned this particular number for you. So अब बात ये है कि 800 फंक्शंस याद तो नहीं हो सकते, मुझे भी याद नहीं है। काम कैसे करेंगे? या तो बार बार यहाँ आओ और यहाँ से चेक करते रहो कि मुझे काम किस पे करना है। जैसे मुझे नंबर पे काम करना है, मैं इस पे आ जाऊँ। रिकॉर्ड्स पे काम करना है, मैं इस पे आ जाऊँ। और रिकॉर्ड से रिलेटेड सारे फंक्शंस आ जाए मेरे सामने, मैं उस पे काम कर लूँ। But one of the easiest way is what I follow for my data analysis tasks. Whenever I'm doing something, I personally do this thing. मैं यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड कर रहा हूँ। इस पूरे को रिमूव करना, आप अपने में ट्राई करना आप सही। अगर पावर बीआई खुला हुआ है आपके लैपटॉप पे, तो लास्ट स्टेप में यहाँ लिखना शेयर्ड, दैट्स इट, hash shared. When you will hit enter, it will show you the entire list of functions that are available and compatible to be applied in these queries. यहाँ इतने सारे टेबल्स और रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, और ये सारे फंक्शंस है, वैल्यूज डॉट रिसोर्स एक्सप्रेशंस, ये पूरे 800 से ज्यादा जो फंक्शंस हैं उन सबकी लिस्ट है। किसी भी फंक्शन के बारे में पढ़ना है, सिंपल उस फंक्शन पे क्लिक करो, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा कि पढ़ लो कि आखिर करता क्या है, क्या सिंटैक्स है, कैसे रिटर्न करेगा स्टेटमेंट। क्या ये चीज क्लियर हुई? और फंक्शन इंप्लीमेंट करना आसान है। वंस यू हैव लाइक रेड ऑल ऑफ दीस थिंग्स एंड यू आर श्योर कि आप कौन सा फंक्शन लगाना है, सिंपल उस फंक्शन पे क्लिक करो। जैसे मुझे मान लो ये लगाना है, इस पे क्लिक किया, फंक्शन पे क्लिक करते ही बोलेगा इसको इंप्लीमेंट करना है। सो व्हाट यू नीड टू गिव इट टू मी, लाइक ये बहुत इंट्यूटिव तरीका है फंक्शन को अप्लाई करने का। इज दिस पॉइंट गेटिंग क्लियर टू यू ऑल? फंक्शंस का मतलब मैंने बोला जैसे टेबल्स में जाओ और रो काउंट करके बताओ। जैसे मैं इन सबको हटाऊं यहाँ से, मैंने बोला मुझे ना एक नया निकालना है जिसमें बोलूं मैं टेबल्स डॉट रो काउंट, और मैं यहाँ पे जैसे ही कॉमा करूंगा, लाइक ब्रैकेट लगाऊंगा, तो तुम्हें दिखेगा कि ये मेरे से ना क्या मांग रहा है वैल्यू। ये मुझसे एक टेबल एक्सपेक्ट कर रहा है बिकॉज आई हैव दिस टेबल ओवर हियर। टेबल डॉट रो काउंट बोला है मैंने। सो इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड कि आप यहाँ पे टेबल वैल्यू दो मुझे, ना कि लिस्ट। सी, टेबल एज अ टेबल। अगर मैं यहाँ पे कोई लिस्ट दे दूं, कोई वैल्यू दे दूं या कोई रिकॉर्ड दे दूं, वो गलत होगा, वो एरर दे देगा हमें। ये बोलेगा कि सिंटेक्स एरर है। मुझे एज अ आर्ग्यूमेंट टेबल चाहिए था, तुमने कुछ और ही दे दिया। समझ में आ रहा है? And to implement these things in more easy way, what you can do, simply go to your advanced editor to apply these changes. जैसे मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो स्टेप था, यहाँ तक में जितने भी रिकॉर्ड्स थे ना, मुझे वही आउटपुट में चाहिए। और वो एक टेबल भी स्टोर करता है कि उसमें कॉलम्स और वो भी हैं। तो क्यों ना मैं यही रिटर्न कर दूं। तो ये क्या करेगा, हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स देगा। अब इसका कुछ नाम दे दो, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, और मैं इसको कॉपी कर लूँ क्योंकि यही चीज मुझे यहाँ रिटर्न करनी है। एंड हिट ओके, एंड यू कैन सी यू आर गेटिंग 397, जो कि एग्जैक्ट नंबर है। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थे इसमें, अगर मैं प्रीवियस स्टेप पे जाऊं और यहाँ दिखाऊं तो ये 397 रोज ही थे हमारे पास। लेकिन ये जो मैंने फंक्शन यूज किया, मुझे तो नहीं आता था ये फंक्शन यूज करने। ये फंक्शन यूज करना अगर सीखना है, इट्स सिंपल, जस्ट टाइप हैश शेयर्ड, इट विल शो यू ऑल ऑफ दोस फंक्शंस फॉर यू। अब इसके अंदर जैसे मैं बोलूँ टी के अंदर चलते हैं तो टेबल डॉट दिख जाएगा, and list value occurrence p binary split. I have some table dot from list, not this one. I need लाइक वो सारी चीजें, टेबल डॉट रिकॉर्ड काउंट है ना, रो काउंट कर क्या रहा है, रिटर्न द नंबर ऑफ शोज। अब ये सब कुछ अप्लाई करना आसान है, यही तो फंक्शन हम यूज करते हैं ना। जब भी हम ऊपर के ये फंक्शनलिटीज यूज कर रहे हैं ये सब कुछ, तो एक्चुअल में इनमें से ही कोई फंक्शन कॉल हो रहा है। जब आपने क्लिक किया स्प्लिट पे, तो स्प्लिट के लिए इसमें फंक्शन है स्प्लिट, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये पूछता है डेलीमीटर, तो इसमें स्प्लिट के लिए ही वो सारे 5-7 फंक्शन बने हुए हैं कि आप स्प्लिट किस बेसिस पे करना चाहते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल होगा। सी, स्प्लिट बाय टेक्स्ट पोजीशन, स्प्लिट बाय डेलीमीटर, स्प्लिट टेक्स्ट बाय होल स्पेस, स्प्लिट टेक्स्ट बाय रेंजेस। अब सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि आप क्या क्या चीजें इनपुट में दोगे, कौन सा फंक्शन कॉल होगा। क्या प्रोग्रामिंग अप्रोच समझ में आ रही है आपको? एज अ डेवलपर सोच पा रहे हो कि एक डेवलपर तो फंक्शन कॉल्स की बात सोचेगा ना। एनी कंफ्यूजन इन दिस एंटायर एम लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स? इंट्रोडक्शन टू एम लैंग्वेज इज गोइंग टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर यू। यहाँ वो सारी ओके। एडवांस चीजें मैंने मेंशन की हैं, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ द सिंपलिसिटी। यहाँ थोड़ा टेक्निकल यूज किया है। सो इट इज समथिंग जो आप तब पढ़ना जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो गए हो इस वाले अंडरस्टैंडिंग से।
यहाँ ना बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में यूज किया मैंने, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मोर इन नॉन टेक्निकल टर्म्स, तो ये चीजें जब समझ में आ जाएंगी तब यू शुड रीड दिस वन, बिकॉज इसको मैंने पूरा टेक्निकल ही रखा है फॉर दोज हु आर रियली विलिंग टू लर्न समथिंग टेक्निकली, उनके लिए है ये। जब इसमें हम बात करेंगे कि क्यों सीखना चाहिए एम लैंग्वेज, बियॉन्ड द यूआई, एम विल अलाउ यू टू अकम्प्लिश टास्क्स दैट इज नॉट पॉसिबल विद द क्वेरी एडिटर अलोन, such as creating a reusable query functions, right? Performing complex calculations across rows, handling the dynamic SharePoint list views. So all of these things can be managed. Independent versioning. You can save your M code with .m files and check them with the source control that independently has your versioning control to the queries. Like GitHub पे upload कर दिया, कोड रीयूजेबिलिटी में हेल्प करेगा, एक्सपर्ट इनसाइट्स में हेल्प करेगा। एम लैंग्वेज के फंडामेंटल सीखे हमने, लेट लैंग्वेज, लेट के थ्रू, वेरिएबल नेम्स के थ्रू, क्वेरी वैल्यूएशन किस तरीके से होता है, एरर हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं, ट्राई अदरवाइज, जैसे ट्राई और कैच यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, यहाँ ट्राई एंड अदरवाइज कीवर्ड यूज करते हैं। अगर कुछ ट्राई करना है, एरर आने पे अदरवाइज वाला पार्ट चला देना है। मतलब आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके देखना चाहते हो, अगर कुछ भी एरर है, कुछ प्रॉब्लम है, तो अदरवाइज वाला पार्ट चल जाए। कॉन्कैटिनेशन के लिए एम्परसेंट है, राइट? ये सारी चीजें, टेबल कैसे बनाते हैं, खुद का टेबल फॉर्म करना है, मैंने बोला एक माई टेबल नाम से टेबल बना दिया, मैं बोला टेबल फ्रॉम रिकॉर्ड्स, ये मैं 2 रिकॉर्ड दे रहा हूँ, इसके थ्रू एक टेबल बना दो। सेकंड स्टेप, कॉमा लगा के टाइप्ड टेबल, तो मैंने टेबल को ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइप, इस टेबल के अंदर पहला वाला कॉलम जो है उसका टेक्स्ट रखो, सेकंड वाले कॉलम का टाइप नंबर रखो, और टाइप टेबल रिटर्न कर दो। तो ये तो सबसे सिंपल तरीका हुआ हमारे टेबल बनाने का, और ये तो कोई भी कर सकता है अगर उसे एम लैंग्वेज समझ में आती हो। जैसे मैं इसके अंदर आऊँ और इसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन ही चेंज कर दूं, मैंने बोला एडवांस्ड एडिटर ओपन हो जाए, सारी चीजें हटाओ, ये डाल दो, हिट ओके, एंड यू विल सी अनदर टेबल इज क्रिएटेड विद टू कॉलम्स एंड डेटा टाइप इज आल्सो डिफाइंड फॉर दैट। ये ब्लॉग मेक सेंस कर रहा है, समझ में आ रहा है? एवरी ईच स्टेटमेंट, ईच कीवर्ड यूज कर सकते हैं जब भी लूपिंग हो। एक लिस्ट है और इस लिस्ट में से कुछ काम करना है सेलेक्टेड रोज के लिए, तो ईच कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जाके देखो हर एक का एज जो भी 25 से बड़ा है, उन सबको निकाल के मुझे दिखाओ फिल्टर्ड रोज में। तो ये एक तरीका हुआ जिससे हम लोग टेबल से फिल्टर कर सकते हैं। एंड फॉर दैट वी आर यूजिंग अ फंक्शन नेम्ड एज टेबल डॉट सेलेक्टेड रोज, व्हिच इज आस्किंग फॉर द सोर्स टेबल, कोई भी एक टेबल तो जहां पे मुझे काम करना है, और दिस इज द फंक्शन। तो ईच कीवर्ड इज अ वेरी पावरफुल शॉर्ट हैंड दैट सिंप्लीफाइज योर राइटिंग अ यूनियरी फंक्शन, जो कि एक ही फंक्शन है, एक पैरामीटर पे काम करेगा। जैसे इसके अंदर इसको एडिट किया मैंने बोला ये 3 रोज हैं, और उन्हीं रोज को दिखाओ जहाँ 25 से बड़ा है एज, दैट मीन्स 30 और 35 वाला शो होगा, और बॉब शो नहीं होना चाहिए। इफ आई गो टू द प्रीवियस स्टेप, आई कैन सी द बॉब, इन द नेक्स्ट स्टेप बॉब इज नॉट देयर। ठीक है? क्वेरी फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट अभी बताया था आपको, कि जो ऑपरेशंस हैं जैसे ऑर्डर, बाय, पुश, सेलेक्ट, रीनेम, इन सबको पुश कर दो सोर्स के साइड पे, जिससे मैशअप इंजन को ज्यादा काम ना करना पड़े, उसका अमाउंट ऑफ वर्क थोड़ा रिड्यूस हो जाए, जिससे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। एम लैंग्वेज की जो अपनी लाइब्रेरी है फंक्शंस की, वो हम लोग जाकर के चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, उनको यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। 800 से ज्यादा फंक्शंस ऑलरेडी है हमारे पास। उनके रीयूजेबिलिटी के बारे में बताया, टाइपिंग, डायरेक्ट रेफरेंसिंग, बिकॉज पैरामीटर्स कैन बी रेफरेंस डायरेक्टली इन योर एम कोड विद इन द डायलॉग फॉर योर पावर क्वेरी डिजाइनर, राइट? And the conclusion is very simple. Understanding the M language is like a game changer for anyone working with the Power BI, because it provides the depth and flexibility needed to tackle the complex data challenge, which will help you in optimizing the performance, building the truly robust and reusable data solution. And with learning all of these things, definitely new possibilities are, like endless possibilities are there in the programming of Power BI.